नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ करियर और मनी की रीडिंग 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम आपके करियर पे भी फोकस करेंगे, जो आपका प्रोफेशन है, जॉब है, बिजनेस है, उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। उसके बाद हम मनी पे भी फोकस करेंगे, फाइनेंसेस को लेकर कोई नुकसान हो सकता है, क्या चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं, पैसे को लेकर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। हेल्थ के बारे में भी हम देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं, बट हाँ, हेल्थ को लेकर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, तो वो भी हम देखेंगे। वन क्वेश्चन रीडिंग भी होगी। आप सबको पता है करियर और मनी की जो रीडिंग होती है उसमें लास्ट में वन क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड करती हूँ। जो लोग नए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली वन क्वेश्चन रीडिंग क्या है। ठीक है, वन क्वेश्चन रीडिंग होगी और लास्ट में एंजल डेक के थ्रू निकाला जाएगा आपका एंजल नंबर, एंजल मैसेज, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इस रीडिंग में कवर होंगी। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, क्लेम करिए इस रीडिंग को, क्लेम करिए वन क्वेश्चन रीडिंग को। जो भी एनर्जीज हैं जितनी इकट्ठी कर सकते हैं करिए, कलेक्ट करिए। ठीक है, बोलिए दैट आई क्लेम दी एनर्जीज, आई क्लेम दी पॉजिटिव वाइब। ये आप कमेंट सेक्शन में भी क्लेम कर सकते हैं। अपनी तरफ से जितना आप पॉजिटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं उतना करिए। ठीक है, करियर और मनी की रीडिंग है आपकी ये 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 21 टू 30 नवंबर। कैंसर के करियर के लिए गाइडेंस, कैंसर के फाइनेंसेस के लिए गाइडेंस, कैंसर की हेल्थ के लिए गाइडेंस 21 टू 30 नवंबर। कैंसर के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनके करियर, मनी और हेल्थ के लिए 21 टू 30 नवंबर। ओके, कैंसर देखिए, एज फार एज योर मनी इज कंसर्न्ड, आई फील आपको थोड़ा ना पैसा कमाने का मौका मिलेगा, बट उसके लिए आपको कोई नया स्किल सीखने की जरूरत है। आपको अभी जितनी चीजें आती हैं यू फील दैट इज इनफ, बट यहाँ पे स्किल इन्हांसमेंट की बात हो रही है। आपको कोई नई सर्टिफिकेशन, नई कोई चीज, लर्निंग, वर्कशॉप, कोर्स, कोई स्किल आपको नया सीखना पड़ेगा, चाहे नया सब्जेक्ट हो और मे बी कोई न्यू फील्ड ऑफ स्टडी, न्यू करियर, कहीं कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो आप। मेन काम आपका ये है, बट उसके अलावा कुछ और सीखो ताकि बिल्कुल डिफरेंट कोई चीज, बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री, कंप्लीटली डिफरेंट ऑल टुगेदर। सो आई फील आप में से हो सकता है बहुत से लोग वापस पढ़ाई करना चाह रहे हो या करने का सोच रहे हो, या कोई एक गाइड आपको मिल रहा है। गाइड से मतलब एक मेंटोर जो आपको गाइडेंस दे, आपको मेंटरिंग करे आपके लिए, आपको सेमिनार पे लेके जाए, आपको बोले कि भाई तुम्हारा ना ये छोटा सा एक टैलेंट है, मेन तो काम तुम्हारा ये है, बट तुम ये भी चीज कर सकते हो। सो आई फील थोड़ा ना ऐसा कोई स्किल्ड वर्क सीखिए, उसमें थोड़ा और ध्यान लगाइए, क्योंकि उससे आपको पैसे कमाने का बहुत ज्यादा मौका मिल सकता है। और सिर्फ सर्टिफिकेशन लेने के चक्कर में मत करिए कि हाँ ठीक है एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और एक दिखाने के लिए हो जाएगा, नहीं। थोड़ा डिटेलिंग पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ऑल्सो ट्राई करिए कि आप ना जितना ब्लेंड कर सकते हो दूसरे टीम मेंबर्स के साथ, जितना आप काम करोगे दूसरों के साथ, अकेले काम करोगे तो होगा क्या कि आप कहीं गलत भी जा रहे होगे, कोई आपको बता नहीं पाएगा। यहाँ पे यू नीड टू ब्लेंड इन विद अदर पीपल। ठीक है, ताकि आप थोड़ा अपना आइडिया दूसरों के साथ शेयर करो, दूसरे अपने आइडिया आपके संग शेयर करें, कभी आपका चीज मानी जाए, कभी उनकी चीज मानी जाए। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट
लोगों के साथ काम करना आना चाहिए, डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल, सेट ऑफ पीपल, कुछ भी बोल लीजिए, बट अलग अलग तरीके के लोगों को हैंडल करना, मैनेज करना, काम करना, उनके साथ वाइब करना, ये चीज आपको आनी चाहिए, जो कि थोड़ी सी मिसिंग है, बिकॉज आप में पेशेंस की कमी है, तो उस वजह से आपको लगता है कि अरे मैं नहीं झेल सकता, करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, आना चाहिए झेलना भी, तो वो थोड़ा ध्यान रखिए। एंड ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी जहां, मतलब ये तो आपको बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा, बट ऐसी सिचुएशंस भी आएंगी जहां पे यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। दूसरा इंसान कुछ करने को बोल रहा है, ठीक है, बैलेंस कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, थोड़ा तुम्हारी थोड़ा मेरी, बट ये नहीं होना चाहिए कि आपके जो बिलीफ सिस्टम है, जो मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स हैं, उसके अगेंस्ट जाके आप कुछ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ब्लेंड इन होना है, कॉम्प्रोमाइज करना है। नो, नॉट लाइक दैट। तो ऐसी भी चीजें आएंगी जहां पे यू विल हैव टू टेल द अदर पर्सन अ क्लियर कट नो दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, आई विल नॉट डू दिस, मेरे बिलीफ सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट है ये चीज। तो वहां पे थोड़ा डटे रहना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट रहिए, चैलेंज करिए उनको दैट नो आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस इवन दो यू आर इन पावर, बट नहीं मानूंगा मैं। थोड़ा सा वो एक चीज लानी पड़ेगी। ऑल्सो करियर में ना देखिए, थोड़ी एक चीज को लेकर ये समझ होनी चाहिए कि प्लान्स अपने, जो भी आपका काम है या आपका जो बिजनेस है या जॉब है, उसमें एक्सपेंशन, टाइमली एक्सपेंशन होना जरूरी है। अगर आप इतना काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं इतना कर रहा हूं और इसमें मुझे पैसे कमा रहा हूं और मैं इतना ही करता रहता हूं, ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है। आपको धीरे धीरे एक्सपैंड करना जरूरी है, तभी आपको नया स्किल सीखना जरूरी है। आपको लग रहा है कि सही तो है, सही तो चल रहा है, पर नहीं, नया स्किल सीखिए, आगे बढ़िए। यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। यू नीड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, और जब तक आप नेक्स्ट स्टेप नहीं लोगे, आप, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा पैसे कमाने की तरफ पहुंच पाओगे। हेल्थ की अगर बात करें तो हाथ वाथ में चोट लग सकती है, कुछ काम कर रहे होगे और उस टाइम पे चोट लग जाएगी, चाहे किचन का काम कर रहे हो, चाहे कहीं पे कुछ कील ठोक रहे हैं, कहीं पे कुछ, मे बी कहीं पे कुछ हाथ आ जाए, तो थोड़ा उन चीजों का ध्यान रखिए। आग से, आग में हाथ हल्का सा आ गया, कुछ जल गया, कुछ पकड़ लिया, तो ये है, कुछ और मेजर हेल्थ का नहीं है। पैसे और इमोशंस में बैलेंस बनाइएगा, ये बहुत जरूरी है। करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर 21 टू 30 नवंबर? करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं फॉर कैंसर 21 टू 30 नवंबर? कैंसर, देखिए, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, और वो ऐसा फाइनेंशियल लॉस है जो कि आप पैसे को लेकर बहुत ध्यान रखते हो, ऐसी बात नहीं है, बट दिस इज समथिंग दैट यू डिड नॉट फोरसी। मतलब आप चाह के भी वो चीज पहले गेस नहीं कर सकते थे कि अच्छा ये चीज होने वाली है। सो आई फील आपको थोड़ा सा ना प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है, क्योंकि आप कितना भी चाहे रीडिंग सुन लो, चाहे अपनी प्लानिंग कर लो, बट जो यूनिवर्स का प्लान है, डिवाइन प्लान है, उसको तो कोई ऊपर नीचे नहीं कर सकता है। सो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिए कि हाँ, ये चीज तो पैसे को लेकर थोड़ा सा ऊपर नीचे होने वाला है, तो एक कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए, एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उस टाइम पे क्या करना है, कहां से आएंगे पैसे, वो बैकअप प्लान रेडी रखिए। और अभी पैसे को लेकर रिस्क मत लीजिएगा, बिकॉज वो थोड़ा सा डैमेज फिर हो जाएगा। आई फील ऐसे कोई रिसोर्सेज हैं जो कि आपने ओवरलुक कर दिए हैं, ध्यान नहीं दिया है उन चीजों पे, जो कि आपके फाइनेंशियल इश्यूज को रिजॉल्व करने में हेल्प कर सकते थे आपकी। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ध्यान देने वाली थी, बट यू डिड नॉट पे अटेंशन। आई फील उस चीज में आपको या तो नॉलेज नहीं थी या आपने ध्यान नहीं दिया, बट कोई और आपको हेल्प कर रहा है कि ठीक है, तुमने ये चीज मिस आउट कर दी, मैं बताता हूं तुमने ये ऐसे क्यों हो गया और क्या हो गया और इसमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए था। तो कोई ना आपको गाइड करने के लिए, असिस्टेंस देने के लिए, कि
हो सकता है जो आपने एक चीज मिस आउट कर दी है जिससे नुकसान हो सकता है, वो दूसरा आपको बताए तो मे बी डैमेज होने से चीज ठीक भी हो जाए। तो कोई कुछ बता रहा हो तो उसको सुनिए, बट अपना दिमाग भी साथ साथ चलाइए, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक चांसेस। कैंसर, आई फील लीप ऑफ फेथ लेना जरूरी है ऐसी सिचुएशन में, थोड़ा करेजियस होना, थोड़ा हिम्मत रखना, स्पेशली वाइल डीलिंग समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस, ठीक है। कई चीजें अनसर्टेन होंगी, बट आपको वो काफी ग्रेट रिजल्ट देंगी। अब मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे बोला है इट्स नॉट द टाइम टू टेक रिस्क, ठीक है, और यहाँ पे कोई और आपको हेल्प कर रहा है। सो आई फील खुद से कुछ मत करिए, गाइडेंस लेकर लेकर मेंटरिंग से कोई और अगर आपको कुछ हेल्प कर रहा है तो उसकी सुनिए, और वो उसका सुनने में चांस ले सकते हैं, बिकॉज आपको पता नहीं क्या करना है, नुकसान होने वाला है, कोई और आपकी हेल्प कर रहा है, सो दैट इज द ओनली ऑप्शन यू हैव, ठीक है। तो वो चांस आप ले सकते हैं, अनसर्टेन होगा, बट यू नो इट मे लीड टू ग्रेट रिजल्ट, बिकॉज एनी विच वे आपका वैसे भी डैमेज होने वाला है, तो हो सकता है उससे बच भी जाए। आप में से काफी लोगों का डिजाइन और आर्ट में कोई टैलेंट है, तो वो आप एक्सप्रेस करिए, बताइए दुनिया को हाउ क्रिएटिव यू आर और हाउ आर्टिस्टिक यू आर। आई फील जितना आप चीजें इनोवेटिव तरीके से या डिफरेंट तरीके से करोगे, स्पेशली विद योर फाइनेंसेस, उतना ही आपके करियर में आपको सक्सेस मिलेगा। बट यू नीड टू एक्सप्रेस yourself through design and art. I feel styling, hair styling, कॉस्ट्यूम, समथिंग स्टाइलिंग, कुछ ऐसा, मे बी आप में से कई लोग उन चीजों में हो या ऐसी किसी कंपनी में काम करते हो, पॉसिबिलिटी हो सकती है उस चीज की भी। रेमेडीज पे आते हैं, पायराइट क्रिस्टल है जो कि मनी मैग्नेट होता है, पायराइट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल है, वो आप पहन सकते हैं इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट मनी एंड फाइनेंशियल अबंडेंस, और इफ यू वांट टू get rid of the damage or something related to money that is going to happen, तो aura cleansing आप करवा सकते हैं। aura cleansing plus pyrite रेकी infused crystal बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन रहेगा। इनफैक्ट ऑरा क्लेंजिंग आपकी बाकी चीजों में भी काम आएगी, बैलेंस बनाने में, या जो चैलेंजिंग चीजें आप फेस कर सकते हो कोर्ट रिलेटेड या डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, उन चीजों में भी ऑरा क्लेंजिंग आपको काफी हेल्प करेगा। ऑरा क्लेंजिंग प्लस पायराइट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल रेमेडीज हैं आपके लिए कैंसर। हाउएवर बहुत से लोग हैं जो रेमेडीज को इग्नोर करते हैं, उनको लगता है हाँ क्या ही रखा है, छोड़ो, टैरो रीडिंग सुन ली इनफ हो गया। नहीं, आई फील टैरो रीडिंग इज जस्ट 25 to 30%, एंड मेन चीज जो होती है रिमेनिंग 75% वो रेमेडीज होती है। बिकॉज अगर आपको बदलाव लाना है, आपको चीजें बेहतर बनानी है अपनी लाइफ में, अगर नहीं लाना है दैट्स कंप्लीटली योर कॉल, बट अगर आपको चीजों को अच्छा करना है तो रेमेडीज को आपको अपनाना पड़ेगा, रेमेडीज को फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज सिर्फ टैरो से आपको गाइडेंस मिलती है, उससे आपके लिए चीजें बेहतर नहीं बनती हैं, बेहतर रेमेडीज के थ्रू बनती हैं। सो वो भी फॉलो करना इक्वली इंपॉर्टेंट है कैंसर। अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मैं उनको शॉर्ट में बता देती हूँ, जो लोग पुराने हैं वो ये चीज स्किप कर सकते हैं, बट नए लोगों के लिए थोड़ा सा एक शॉर्ट में मैं बताती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं एक क्वेश्चन अपने माइंड में सोचिए, जिस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए, ठीक है। लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, लंबा चौड़ा आंसर नहीं, यस नो वाला क्वेश्चन, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन के पहले पूछ चुके हैं पिछली रीडिंग में, इस बार दोबारा पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछे, नहीं, रेपिटेटिव नहीं, एवरी टाइम इट हैज टू बी अ फ्रेश न्यू क्वेश्चन कंप्लीटली। ऑल्सो कनेक्ट करने की कोशिश करिए, थोड़ा काम माइंड के साथ ये रीडिंग देखिए, काम माइंड के साथ ये क्वेश्चन सोचिए और कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए। चाहे वो आप कमेंट करके कनेक्शन बिठाएं, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, I claim every good thing that is going to happen with me, going to enter my life। इस तरीके से कनेक्शन बिठाइए, डिवाइन के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बिठाना और कामनेस के साथ रीडिंग देखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं और जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करते हैं, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क गाइज। तो थोड़ा सा ना सब्र रखिए, ठीक है, पेशेंस जरूरी है।
ओके, आई हैव योर कार्ड विद मी। आराम से काम माइंड के साथ कनेक्ट करिए, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, क्लियर कट यस। और यहाँ पे जो डिवाइन है या आपके एंजल्स, गाइड्स, यूनिवर्स, कुछ भी आप बोल लीजिए, वो आपको बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। आपने अभी तक जो भी जिस तरीके से करते आए हो वो भी बहुत सही है, और जैसे आगे जा रहे हो वो भी बहुत सही है। सो कंग्रेचुलेशंस। आई फील यहाँ पे अब आगे बढ़ने की चीज या टाइम आ चुका है। प्रमोशन मिल रही है, करियर में आगे अच्छा जा रहे हैं, पर्सनल लाइफ में सब अच्छा है, ठीक है। सो जो भी क्वेश्चन था आपका, क्लियर कट यस आंसर है। एंजल नंबर कौन सा है जेमिनाई के लिए इम्पोर्टेंट 21 टू 30 नवंबर? कौन सा एंजल नंबर इम्पोर्टेंट है फॉर जेमिनाई 21 टू 30 नवंबर? एंजल्स की तरफ से कौन सा मैसेज है जेमिनाई के लिए? कौन सा एंजल नंबर है जेमिनाई के लिए 21 टू 30 नवंबर? ओके, Gemini, your angel number is 662, 662. Big picture. Make choices that reflect the main goal. छोटी छोटी डिसीजंस इस तरीके से मत लो कि अभी ये करना है तो अभी ये कर लिया। नहीं, आपका जो मेन गोल है, जो आपको 5-6 साल 10 years डाउन द लाइन जो आपको अचीव करना है, उसको ध्यान में रखते हुए आज की डेट में आपको चॉइसेस करनी है। रिफ्लेक्ट अपॉन योर मेन गोल नाउ. Write it on a piece of paper and put the paper somewhere you will see it constantly, such as beside the bathroom mirror और ड्रेसिंग टेबल। कहीं पे भी रखिए जहां पे आपको रोज दिखता रहे, ताकि आपका फोकस बना रहे, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। कभी भी आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा कोई डिसीजन ना लो जो कि उस गोल से हटके हो, ठीक है। तो आई फील उस इमेज को दिमाग में रखो, सो दैट ईच चॉइस यू मेक विल बी इन फेवर ऑफ वॉट यू अल्टीमेटली वॉन्ट। आप ये भी लिख सकते हो, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई ओन अ वाइट टॉप मॉडल XUV, or I'm happy and grateful now that I have PR, or like now I'm a permanent resident in Germany and living here successfully and happily. कोई भी चीज जो आपको चाहिए तो ये लिखो, सो दैट आप रोज उस चीज को देखते रहो और आपके रोजमर्रा के डिसीजंस जो हो वो उसके साथ अलाइंड हो, उस गोल के साथ। तो वो लिखना जरूरी है। रोज दिखता रहेगा तो माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, फोकस बना रहेगा। सो यू नीड टू मेक चॉइसेस दैट रिफ्लेक्ट द मेन गोल। बिग पिक्चर पे आपको ध्यान देना है, छोटी छोटी चीजों की वजह से अपना लॉन्ग टर्म गोल मत खराब करिएगा। 662, 662 आपका एंजल नंबर है। तो गाइज, ये थी आपकी करियर एंड मनी की रीडिंग 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए अपने जितने फ्रेंड्स से या फैमिली मेंबर्स से या एक्वेंटेंस से, कॉलीग से, जिनसे भी शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं बट वो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, और ये मुझे एनालिटिक्स के थ्रू पता लगता रहता है। तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब। जितना मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा उतनी मेरी रीच बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब हाइप का बटन क्लिक करेंगे, मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी। जैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ, आपको गाइड कर पा रही हूँ, वैसे ही मैं बाकियों को भी हेल्प कर पाऊंगी। और इन अ वे वो मुझे मोटिवेट भी करेगा और मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, लाइक I've done something, और मैंने वो चीज अचीव कर ली। और ज्यादा लोगों तक पहुंचना जो कि मेरा एम है, और ज्यादा लोगों तक पहुंचूं ताकि मैं उनकी मदद कर पाऊं। आप कमेंट्स करिए ताकि आप इन एनर्जीज को क्लेम कर सकें, कनेक्शन बिठा सकें। आप कोई भी पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लिखिए, बताइए मुझे, यूनिवर्स को, कि आप क्या चाहते हैं। या फिर आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आप कि लाइफ में रिसेंटली आपने क्या मैनिफेस्ट करा है, ठीक है। तो सॉर्ट ऑफ एक ग्रैटिट्यूड शो करो आप डिवाइन को कि हाँ ये मैंने मैनिफेस्ट करा, ये चीज मुझे अभी रिसेंटली मिली एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द डिवाइन। वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, बट एंगेज करिए। जितना आप एंगेज करेंगे मेरे साथ, मुझे हेल्प करेंगे, मेरा चैनल और बढ़ेगा और मैं बहुत खुश होंगी।
ठीक है, तो इस छोटी सी प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए आप सब। ओके, थैंक यू, बाय।